हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें बहुत से लोग उस स्टॉक को परचेस करके फंस गए और बहुत से लोगों ने यूट्यूब पे उस स्टॉक के एनालिसिस देखे और वीडियोस देखे, उसकी वजह से उन्होंने उस स्टॉक में इन्वेस्ट किए पैसे। बट आज उस स्टॉक 21 रुपीज़ के आसपास था कुछ दिनों पहले और आज वो स्टॉक 2 रुपये के आसपास हो गया है। तो बहुत से लोग उसमें फंस चुके हैं और इसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है कि आप आगे क्या कर सकते हो उस स्टॉक में, और उस स्टॉक को अभी कौन से लेवल पर बाय करना चाहिए या उसके आगे के कौन से लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टॉक का नाम है विकास मल्टीकॉप लिमिटेड। ये स्टॉक आप देख सकते हैं कुछ दिनों पहले, यानी कि एक साल तकरीबन 21 रुपीज़ के आसपास था, इसने हाई मारा था। देखो 20 रुपीज़ की लेवल आप देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ये एक पेनी स्टॉक है और पेनी स्टॉक में किसी के भी कहने से आप पैसे बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें। और सबसे बड़ी बात, ज़्यादा पैसे पेनी स्टॉक में कभी इन्वेस्ट मत कीजिए। आप कहोगे 2 रुपये का स्टॉक है, गिर गिर के कितना गिरेगा, 1 रुपये आएगा, 50 पैसे आएगा, उससे नीचे तो नहीं जाएगा। पर सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि मार्केट में ऐसे बहुत से स्टॉक है, मेरे खुद के साथ भी वैसा हुआ है। मार्केट में वैसे बहुत स्टॉक है, आप उसमें पैसे इन्वेस्ट कर दो, आपको लगेगा 2 रुपये का, 1 रुपये का, गिर गिर के कितना गिरेगा। तो सबसे पहली बात, मार्केट में स्टॉक डीलिस्टिंग हो जाते हैं। ये जो छोटी छोटी कंपनीज रहती है, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती और ये कंपनीज कभी भी बंद हो जाती है, आपको खबर भी नहीं मिलेगी और कंपनी बंद हो जाएगी और फिर आप स्टॉक खरीद भी नहीं पाओगे और सेल भी नहीं कर पाओगे। आपकी जो क्वांटिटी है, आपका समझो 1,00,000 उसमें इन्वेस्टेड है, इतने तो पेनी स्टॉक में कभी नहीं लगाने का, पर समझ लो 1,00,000 आपके इन्वेस्टेड है, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा उसमें से। कंपनी का शेयर फॉल भी हो गया तभी आप उसको सेल करके मार्केट से निकल सकते हो और पैसे आपके निकाल सकते हो। बट अगर कंपनी बंद हो गई तो आपको आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आते विकास मल्टीकॉप पे, आप देख सकते हैं स्टॉक ने कुछ दिनों पहले ये 1 रुपीज़ के आसपास था, 1 रुपीज़ 0.90 पैसे के आसपास। तो ये स्टॉक अच्छा रन किया और 21 रुपीज़ के आसपास इसने हाई लगाया। इस स्टॉक में आप देख सकते हैं, अभी हम इसके एडवांस चार्ट पे जाते हैं। आप इसके एडवांस चार्ट में आप देख सकते हैं ये स्टॉक 90 पैसे के आसपास था और जब 90 पैसे के आसपास था इसमें अपर सर्किट लगना शुरू हो गए। आप पहली बात समझ लो कि पेनी स्टॉक्स में अपर सर्किट लगने को कोई न्यूज़ नहीं लगती, सिर्फ एक बल्क डील। जैसे कि आपने अगर 1,00,000 की शेयर्स खरीद ली पेनी स्टॉक्स में, ऑलरेडी उसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है और उसका सर्किट लेवल भी बहुत कम होता है, 5% के आसपास उसका सर्किट रहता है, तो लगे सर्किट लग जाता है। और जैसे ही एक बार सर्किट लगता है तो बाकी की पब्लिक उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और वो भी उस स्टॉक को खरीदने लगती है। जैसे कि 1-2 रुपये का स्टॉक है, बड़ा तो हो जाएगा 200-500। अबे आप बहुत से स्टॉक ऐसे देख सकते हैं, रुचि सोया 2 रुपये के आसपास था, 1500-2000 की लेवल को टच किया था, बट अभी वापस उसमें बहुत सारी गिरावट आई। बहुत से लोगों ने 1300-1400 की लेवल पे स्टॉक को खरीदा था और आज 800-900 के लेवल पे फंस चुके हैं। ऑर्चिड फार्मा का आप लेटेस्ट उदाहरण देख सकते हो। ऑर्चिड फार्मा भी कभी 2 रुपये 5 रुपये के आसपास था, उसने जब रन करना स्टार्ट किया 2000 के लेवल को टच कर दिया और वापस इसमें गिरावट देखने को मिली। आप एक बात समझ लीजिए कि मार्केट में जो पेनी स्टॉक्स रहते हैं वो जितनी तेज़ी से बढ़ते हैं उतनी तेज़ी से गिरते भी है और एक राइट टाइम चाहिए अपना प्रॉफिट बुकिंग का। और अगर अच्छा पेनी स्टॉक हो, जैसे कि बजाज फाइनेंस ने कुछ साल पहले उसका फंडामेंटल्स अच्छा था और 10 से 20 साल पहले बजाज फाइनेंस भी 5 रुपये के आसपास था, जो आज 5,000 हो गया है, उसने अच्छा खासा रिटर्न दिया। ऐसे स्टॉक ढूंढने चाहिए। आप क्या करते हो, यूट्यूब पे वीडियो देख के और ऐसे कोई भी आपको बताता है कि ये स्टॉक अच्छा है, इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, उसका सुन के आप तुरंत उसमें इन्वेस्ट कर देते हो। और करते हो तो छोटा अमाउंट करना चाहिए, आप बड़ा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर देते हो। आप उसका फाइनेंशियल कुछ चेक नहीं करते, कंपनी क्या करती है वो भी आपको पता नहीं रहता और आप उसमें पैसे इन्वेस्ट कर देते हो। तो आप देख सकते हैं ये चार्ट में हर टाइम एक ये 4 रुपीज़ के आसपास एक ब्रेकआउट हुआ था, तभी लोगों ने परचेस किया। 9 रुपीज़ के आसपास हुआ था ब्रेकआउट, तब लोगों ने परचेस किया। आप देख सकते हैं 17 रुपीज़ के आसपास जब ब्रेकआउट हुआ था तभी भी लोगों ने परचेस किया था स्टॉक। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, बट वापस उसमें एक सर्किट लगना स्टार्ट हो गया और 21 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक जाके रुका। और आप देख सकते हैं आज ये स्टॉक में लोअर सर्किट लग के ये स्टॉक 2 रुपीज़ के आसपास आ गया है। जो जिसने 14 रुपीज़ के आसपास खरीदा था उसने भी 21 रुपीज़ के आसपास सेल नहीं किया होगा, तो आप सोच सकते हैं उसका कितना बड़ा नुकसान हो गया होगा। हर स्टॉक के पीछे तकरीबन 10 to 15 रुपीज़ के आसपास, मतलब जिसने जो लेवल पे खरीदा उसका उतना नुकसान हो गया है। और बहुत दिन हो गए ये स्टॉक अभी कंसोलिडेशन मोड में और ये बढ़ भी नहीं रहा, गिर भी नहीं रहा, आप देख सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप 10 बार सोच के इन्वेस्ट कीजिए और ऐसी अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए कि आपकी अमाउंट
आपसे समझिए गुम भी हो गई तभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, ज़्यादा बड़े अमाउंट इन्वेस्ट करोगे तो इसमें आपको बड़ा रिस्क हो सकता है। और आगे बात करते हैं इस स्टॉक के बारे में। अभी आगे क्या कर सकते हैं हम। अभी आप सोच सकते हैं कि ये स्टॉक 21 रुपीज़ के आसपास हाई मारा और अभी 2 रुपीज़ 85 पैसे के आसपास चल रहा है। ये स्टॉक वैसे कोई फंडामेंटली एकदम स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है, आपको इसका फंडामेंटल्स भी आगे वीडियो में बताऊंगा। आप देख सकते हैं अभी 2 रुपीज़ 85 पैसे के आसपास है और अब ये स्टॉक बहुत गिर चुका है। अभी स्टॉक में गिरने के लिए कुछ बाकी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टॉक अपना ऑल टाइम लो पे जा सकता है 1 रुपये के आसपास। वापस इस स्टॉक में आपको ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, ऑलरेडी बहुत सारी गिरावट हो चुकी है। तो जिन लोगों ने इसको 4 रुपीज़ 5 रुपीज़ 17 रुपीज़ के आसपास बाई किया है वो अभी इस स्टॉक को एवरेज कर सकते हैं। और अगर आपका लॉस हो रहा है, आपने अगर 10 रुपीज़ के आसपास खरीदा तो आपका 8 रुपीज़ पर शेयर लॉस हो रहा है, तो आप अभी सेल बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपने 100% में से 80% अमाउंट तो आपकी लेस ही हो चुकी है। क्योंकि अभी अगर आपने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए तो अभी सिर्फ 285 रुपीज़ आपके पास बचे। तो आपने अगर 800 रुपीज़ का रिस्क ले लिया है तो अभी 200 से क्या देखने का। अभी आप इसमें एवरेज कर सकते हैं। अगर आपने 1000 शेयर खरीदे तो अभी भी आप 1000 शेयर्स खरीद सकते हैं 2000 के, और उसके हिसाब से आपका एवरेज हो जाएगा। जिसने 10 रुपीज़ के आसपास खरीदा था उसका, तो आपका उसमें थोड़ा बहुत एवरेज होके आप अमाउंट थोड़े दिनों के बाद अगर इस स्टॉक में कुछ 5 रुपीज़ के आसपास अगर जंप दी तो आप वहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। अब हम देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। और अब हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 189 करोड़। ये एकदम मतलब माइक्रो कैप कंपनी है। और ऐसी बात नहीं कि माइक्रो कैप और पेनी स्टॉक्स अच्छे नहीं होते, उसमें से भी 10 में से एक स्टॉक ऐसा होता है जो आपको अच्छा खासा रिटर्न कमा के देता है। और मैंने वीडियो बनाया है इस पर, आप जाके देख सकते हैं। पेनी स्टॉक्स के ऊपर वीडियो है, 2 ऐसे पेनी स्टॉक्स बताए जो आपको आते हुए दिनों में अच्छा खासा बेनिफिट करके दे सकते। और अब स्टॉक की वीकनेस भी आपके सामने है। प्रमोटर्स होल्डिंग डिक्रीज बाय मोर देन -2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट विथ फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन। मतलब कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है और कंपनी पे अच्छा खासा डेट भी। तो ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप सोच सकते बट। और आप स्क्रीन पे इसका शेयर होल्डिंग चार्ट भी देख सकते हैं, शेयर होल्डिंग का चार्ट। प्रमोटर्स के पास 53% शेयर्स है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल के पास 6% शेयर्स है, 12% शेयर्स अदर DII के पास है और 26% शेयर्स पब्लिक के पास है। आप देख सकते हैं इसमें DII ने भी इसकी हिस्सेदारी कम करके 12% के आसपास कर ली पिछले क्वार्टर से, और FII ने थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ाई है और प्रोमोटर्स ने भी इसकी हिस्सेदारी प्लेज की है। आप देख सकते हैं पहले पब्लिक के पास 23% शेयर्स थे और बाद में अभी 26% शेयर्स पब्लिक के पास है। तो आप इस शेयर का एनालिसिस आप देख चुके हैं। और ऐसी बात नहीं है कि डेप्ट वाले स्टॉक्स कम रेट में मिलते हैं और प्रमोटर्स ने प्लेज किए इसलिए कम रेट। अभी आप सोच सकते हैं स्टॉक का फंडामेंटल्स कुछ इतना खास नहीं है और बहुत से लोगों ने इसका वीडियो यूट्यूब पे देख के या यहाँ वहाँ के से सुन के इस पे इन्वेस्ट किए। तो अपना खुद का एनालिसिस करने के बाद ही ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए और आपको इसमें एक ब्रेकआउट आते हुए ज़रूर दिखेगा, बट उसमें मत फंसिए। अगर आपको कोई बाइंग करनी है स्टॉक में तो इसी 2 रुपीज़ 85 या 2 रुपीज़ 1 रुपीज़ के आसपास कीजिए, ज़्यादा ऊपर के अमाउंट पे इसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। और इस स्टॉक में आपको आते 1 से 2 महीने में 5 to 6 रुपीज़ के लेवल देखने को मिल सकते हैं अगर कोई मार्केट में क्रैश वगैरह नहीं आया तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।